अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ये सवाल समझ लीजिए आप सब के लिए है जो रूहानियत की राह पे चलते हैं और जो किसी न किसी को अपना मुर्शिद मानते हैं। हो सकता है आपकी शाह साहब से कभी मुलाकात ना हुई हो, लेकिन आप फिर भी उन्हें अपना दिल ही दिल में मुर्शिद मानते हों, लेकिन आप दूर हों। अगर आप दूर हैं तो शाह साहब से कैसे गाइडेंस ले सकते हैं? सवाल पूछा गया है कि अगर मुर्शिद दूर हो और मुरीद किसी मुश्किल में हो और किसी मसले का हल चाहता हो, तो क्या वो मुर्शिद का तसव्वुर करके अपना मसला उनके सामने बयान कर सकता है? आइए देखते हैं मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। चलते हैं किताब अर्जंग फ़कीर के पेज 213 पर 213। तसव्वुर न कीजिए क्योंकि ये बात तोहम परस्ती में आएगी, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो बांध लीजिए और बग़ैर तसव्वुर के उनसे अपना मसला बयान कीजिए। अगर आपके मुर्शिद कामिल हैं तो यकीनी तौर पर या तो आपके ज़हन में उस मसले का हल आ जाएगा या आपको ख्वाब में आकर उस मसले का हल बता देंगे। अगर आपके मुर्शिद विसाल पा चुके हों या दूर हों तो इशा की नमाज के बाद 2 रकत नफल पढ़ें। इसके बाद आंखें बंद करके अपने मुर्शिद की तरफ रुजू करें और उनका पूरा नाम लेकर उनसे मुखातिब होकर कहिए कि मुझे ये गाइडेंस चाहिए, आप मुझे गाइड कर दीजिए। उसी वक्त जहन में गाइडेंस आ जाएगी या वो ख्वाब में आकर बता देंगे, बशर्ते कि वो कामिल फ़कीर हों। तो मेरे अच्छे सामीन, हमने देखा कि अगर मुर्शिद दूर हों तो उनसे कैसे गाइडेंस ली जा सकती है। शाह साहब फरमाते हैं कि अगर आपके मुर्शिद वाकई कामिल हैं तो फिर आप को उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। बेशक आपके मुर्शिद विसाल पा चुके होंगे, फिर भी आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर आपके मुर्शिद विसाल पा चुके हैं या फिर आपके मुर्शिद आपसे बहुत दूर हैं, आप उन्हें फ़िज़िकली अप्रोच नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, इशा की नमाज के बाद 2 रकत नफल पढ़ने हैं और इसके बाद आंखें बंद करके अपने मुर्शिद की तरफ रुजू करना है, उनका पूरा नाम लेके उनको मुखातिब करना है। जैसे आप ये कह सकते हैं जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, इस तरह से मुखातिब करके फिर आप उन्हें बताइए कि मेरा ये मसला है, आप मुझे गाइड फरमा दीजिए। तो इंशाअल्लाह आपके ज़हन में फ़ौरन ही कोई जवाब आ जाएगा या फिर वो ख्वाब में आके आपको इस हवाले से गाइड कर देंगे। बहुत से लोगों ने ये अमल किया और बहुत से लोगों ने हमें बताया कि इट वर्क्स अ लॉट। आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। कभी आपने ऐसा किया, अगर नहीं किया तो आप करके देखिए और फिर अगर आपको कोई रिस्पॉन्स मिला हो, आपके ज़हन में कोई ख़याल आया हो, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया हो, कुछ भी आपको गाइडेंस मिली हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जनाब आज के लिए बस इतना ही। रुखसाना बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।